नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। राजस्थान की 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें और याद करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे यहाँ राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी 1832 के अंदर। कब हुई थी? 1832 के अंदर। जो इसका प्रमुख अधिकारी था वो था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो प्रथम एजीजी था लोकेट। और हमें तो 1857 की क्रांति पढ़नी है, तो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ का एजीजी था। ठीक है, यह है हमारा राजस्थान। यहां पड़ता है अजमेर। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? अपना मुख्य कार्यालय अजमेर को बनाया। किसको बनाया? अजमेर को। और यहां की एक शाखा स्थापित कर दी गई यहां आबू के अंदर, क्योंकि अंग्रेज ठंड में रहते थे, उनको गर्मी सहन नहीं हो पाती थी। तो इन्होंने क्या किया? जब यहाँ गर्मी पड़ती तब ये आबू में आ जाते, आबू में रहकर देख रेख करते, और जब सर्दी पड़ती तब यह अजमेर में आ जाते। तो दोस्तों 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले जो इनके जो मुख्य क्षेत्र थे, उसके जो पॉलिटिकल एजेंट थे या फिर उनके शासक थे, उसको भी हमें याद करना पड़ेगा। जैसे हम कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, जो परीक्षा में बहुत बार पूछ लेते हैं। जैसे जोधपुर का था, मैक मेसन। भरतपुर का था मॉरिसन। और जयपुर का था इडन। उदयपुर का था सोवर्स और सिरोही का था जेडी हॉल। ठीक है, तो हम कुछ प्रमुख शासक और देख लेते हैं। मुख्य शासक जैसे जयपुर का था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। और कोटा का था राम सिंह फर्स्ट। और जोधपुर का था तख्त सिंह। भरतपुर का था जसवंत सिंह। और उदयपुर का था स्वरूप सिंह। सिरोही का था शिव सिंह। और धौलपुर का था भगवंत दास।
इस प्रकार बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदनपाल, टोंक का था नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह है, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह है, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर का था उदय सिंह है। इस प्रकार प्रमुख शासक जो मैंने लिखाए हैं यही मोस्ट है, इसको याद करना है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। तो उनको याद करने की जो बढ़िया सी ट्रिक है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। जैसे ए से एरिन, पुरानी से नीमच, इस प्रकार इस ट्रिक में 6 छावनियों के नाम है। ठीक है, फिर 6 छावनी देखते हैं कौन कौन सी है। पहली थी नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पड़ती है? नसीराबाद अजमेर में पड़ती है। फिर है नीमच एमपी में पड़ती है। ठीक है, एमपी में। फिर है देवली टोंक में पड़ती है। ब्यावर एरियनपुरा पाली में पड़ता है। ठीक है, और लास्ट है खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। ठीक है, यह है उस समय की 6 छावनियाँ। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ से भड़कती है? भारत में क्रांति मध्य से भड़की, तो राजस्थान में भी क्रांति मध्य से ही भड़केगी। यहाँ है अजमेर। ठीक है, यहाँ है अजमेर में एक छावनी थी जिसका नाम था 15वीं एनए या 15वीं नेटिव इन्फेक्ट्री। ठीक है, वहाँ के जो भारत के जो कुछ राजस्थान के कुछ सैनिक थे उनको यहाँ भेज दिया जाता है। कहाँ? एरियनपुरा के अंदर, नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है, नसीराबाद। ठीक है, होता क्या है कि भारत में क्रांति 10 मई को शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ का जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने क्या सोचा कि जो इस सैनिक क्रांति में भड़क चुकी हैं, जो अंग्रेजों का मुख्य क्षेत्र था वो अजमेर ही था, यहाँ उनके गोला बारूद और हथियार थे, तो ऐसे ना हो कि यहाँ के सैनिक यहीं पर आक्रमण कर दिए और इस पर अधिकार कर ले, तो यहाँ के कुछ सैनिकों को यहाँ भेज दिया गया नसीराबाद के अंदर। ठीक है, तो नसीराबाद में आने के बाद यहाँ एक सैनिक पूछ लेता है, न्यूबरी नामक का अंग्रेज था, उसको पूछ लेते हैं कि आपको हम पे भरोसा नहीं है, हमें यहाँ भेज दिया है। ठीक है, तो न्यूबरी कुछ उत्तर नहीं दे पाता है, तो उस सैनिक ने उसको गोली मार देता है और उसको मार देता है गोली मार कर। तो वहाँ 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। एक का नाम है स्पॉटिसवुड, और एक न्यूबरी, और 2 अंग्रेज अधिकारी वहाँ घायल हो जाते हैं, जो एक तो लेफ्टिनेंट लॉक था और एक लेफ्टिनेंट कप्तान हॉर्डी। तो इस प्रकार वहाँ 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार करके 18 जून 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुँच जाते हैं। 18 जून को क्रांतिकारी दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो अगली क्रांति होती है नीमच में। कहाँ होती है? नीमच में। नीमच कहाँ पड़ता है? ठीक है, नीमच एमपी में पड़ता है। तो यहाँ एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग। ये अवध का था। ठीक है, यहाँ जो एबोट अंग्रेज अधिकारी था वो यहाँ जो सहायक संधि हुई थी वो सहायक संधि याद करवा रहा था कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो आप हमारे काम आओ, जब आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपके काम आएंगे। तो मोहम्मद अली बेग बोले कि हम आपके प्रति वफादार क्यों रहें, आप हमारे प्रति वफादार रहे हो क्या? वो अवध की घटना याद करवाता है। ठीक है, कि हम आपके प्रति वफादार तब ही रहेंगे जब आप हमारे प्रति वफादार रहे हो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अवध को कुशासन के आरोप से हड़प लिया था। तो मोहम्मद अली बेग क्या करता है, एबोट को गोली मार देता है। तो यहाँ जो अंग्रेज़ थे उसको वो मारते हैं और वहाँ से उसको भगा देते हैं। तो वहाँ से अंग्रेज़ भागकर कहाँ आते हैं? अजमेर की तरफ भागते हैं।
क्योंकि अजमेर ही था मेन क्षेत्र, अजमेर की तरफ भागते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, जो स्वरूप सिंह है वो उनको शरण देता है। तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है कि नीमच से भागे हुए सैनिकों को शरण किसने दी? तो नीमच से भागे हुए सैनिकों को शरण दी थी स्वरूप सिंह ने, स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। इन्होंने क्या किया, इसको जग मंदिर के अंदर ठहराया था, जग मंदिर के अंदर ठहराया था। यहां क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी 3 जून को, 3 जून को, ठीक है। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को, ठीक है, 28 मई को नसीराबाद से, और यह नीमच में 3 जून को शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो नीमच के क्रांतिकारी लोग थे उनका जो निम्बूहेड़ा की जनता है उन्होंने स्वागत किया, और अंत में क्या होता है, नीमच का विद्रोह है उसका दमन कर देते हैं कैप्टन सोवर्स। कौन? कैप्टन सोवर्स। 8 जून को, 8 जून 1857 को, ठीक है। अगली क्रांति होती है एरियनपुरा के अंदर। कहाँ होती है? एरियनपुरा पाली, एरियनपुरा पाली, ठीक है। यहाँ शिव सिंह के नेतृत्व में जनता ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है। तो यहाँ पास में पड़ता है आहुआ। यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1857। तो पास में यहाँ आहुआ पड़ता है, आहुआ, आहुआ। तो आहुआ का शासक था सरदार खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह, ठीक है। तो खुशहाल सिंह ने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे उनको शरण दे दी थी, खुशहाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दे दी थी। तब यहाँ 2 युद्ध हुए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं, आप देखना। एक तो है बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, और एक चेलावास का युद्ध। इसको काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद करना, बेठ चेला, क्योंकि तारीख में कोई दिक्कत नहीं है और इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत है। आप चेला पहले नहीं, बेठ चेला पहले बेठ पहले लगाना, बेठ चेला, क्योंकि पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था और बाद में चेलावास का युद्ध हुआ था। यह तो हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को, क्योंकि 1857 की क्रांति चल रही है तो युद्ध 1857 के अंदर ही होगा। तो ये 8 सितंबर को हुआ था और यह 18 सितंबर को हुआ था, ठीक है। दोनों में ही खुशहाल सिंह की जीत हुई थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यहाँ जो लॉरेंस है वो हार जाता है, और कुछ समय पश्चात यानी 20 जनवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को क्या होता है, जो ब्रिगेडियर होम्स है उसके नेतृत्व में यह सेना भेजी जाती है और आहुआ पर आक्रमण किया जाता है। तो ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ को छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है, सलूम्बर चला जाता है। और सलूम्बर का शासक था उस समय रावत जोत सिंह है, जोत सिंह है। वो क्या करते हैं, ठाकुर खुशहाल सिंह को शरण देते हैं, ठीक है। और कुछ समय पश्चात इसको पकड़ भी लेते हैं ठाकुर खुशहाल सिंह को, और इसके ऊपर मुकदमा चलता है और इस पर एक आयोग चलता है, यह दोषी है या निर्दोषी है ठहराने के लिए उसको मेजर टेलर आयोग कहा गया, और अंत में यह खुशहाल सिंह निर्दोषी साबित हुए। तो हमें यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो 1857 की क्रांति थी इसकी कुलदेवी किसे कहते हैं? तो इसकी कुलदेवी है सुगाली माता, सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 52 हाथ, 10 सिर और 54 हाथ थे। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। इसे देखकर अंग्रेज बहुत ही भयभीत हो गए थे, ठीक है। तो यह हम आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह उसकी भी कुलदेवी कह सकते हैं, क्योंकि ठाकुर खुशहाल सिंह हर रोज इसकी पूजा करते थे और उसके बाद युद्ध में जाते थे। और फिर मेवाड़ में भी थोड़ी क्रांति होती है, ठीक है, मेवाड़ के अंदर भी क्रांति होती है। क्या होता है कि 27 मई 1857 को, 27 मई 1857 को,
ठीक है। महाराणा स्वरूप सिंह क्या करते हैं, अपने सामंतों को पत्र भेजकर सहयोग मांगते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी क्रांति हो गई थी। जो अपने सामंत थे उसको पत्र भेजते हैं और उनसे सहयोग मांगते हैं। फिर कोटा में भी क्रांति भड़कती है। कोटा में भी क्या होता है, क्रांति होती है। ठीक है। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 को। 1857 को कोटा में क्रांति भड़कती है। यहाँ क्रांति का मेन कारण था कि जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन था। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो कोटा के महाराव थे उसको सलाह दी कि कुछ अफसर है, कुछ लोग यहाँ के जो अफसर लोग हैं वो यहाँ वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेजों की विरोधी है। ठीक है। तो उसको हटाकर वहाँ नए जो अंग्रेज सैनिक है, जो अंग्रेज लोग हैं, उनको वहाँ लगाया जाए। तो यही मेन कारण था वहाँ क्रांति का। उनमें से कौन कौन थे अफसरों में, जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि लोग थे। क्रांतिकारियों ने जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, उस हस्ताक्षर में 9 शर्तें थी। ठीक है। कितनी शर्त थी, 9 शर्त थी। और फिर क्रांतिकारियों का कोटा पर अधिकार रहा था 6 माह तक। कितने तक, 6 माह तक क्रांतिकारियों का कोटा पर अधिकार हो रहा था, क्योंकि यह एकमात्र क्षेत्र है। ठीक है। कोटा एकमात्र क्षेत्र जहां कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, एकमात्र जन विद्रोह था। क्योंकि ये प्रश्न पूछ लेते हैं घुमा फिरा कर, क्योंकि यहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी, एकमात्र यही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ जन विद्रोह हुआ था। ठीक है। और कोटा में लूटपाट को देखकर जो मेजर H.G. रॉबर्ट्स है, उन्हें सिरावाद से लगभग 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुँचता है। 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचता है, और वहां जो जनता है वो फिर विद्रोह कम कर देते हैं। ठीक है। और इस प्रकार अन्य कई राज्यों में भी क्रांति हुई थी। जैसे अक्टूबर 1857 में ग्वालियर के व इंदौर के सैनिक भी धौलपुर पहुंचे थे, और वहां रावचंद्र सेन व हीरालाल के नेतृत्व में राजा की तोपों पर अधिकार कर लिया गया था। और टोंक में नवाब की सेना ने आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ठीक है। इस प्रकार 1857 की क्रांति होती है समाप्त। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।